जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे इस लेक्चर में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमपी पुलिस के कांस्टेबल वाले फ्रेंड्स, जिसमें हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये है हमारा मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, यानी कि इससे संबंधित हमारे 30 क्वेश्चन आते थे पहले, अब 25 आएंगे। तो जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें से हम 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि आखिर वो किस प्रकार से हम उनके आंसर को कैच करें, किस प्रकार से हमें सही आंसर मिले। तो फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दो आकृति दी हुई है, इन दोनों को मिलाकर हमें ऐसी आकृति बनाना है जो तीसरी, यानी कि हमारे जो चार ऑप्शन में दिए हैं इन चारों में से वो आकृति जिसमें ये दोनों आकृति मिलकर बनी हो, हमको वो बताना है। फ्रेंड देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको तो आपको ये वाला जो मिल रहा है, ये जो इस प्रकार से बना हुआ है, ये सिर्फ एक ही में बना है। देखिए फ्रेंड, इसमें बना है क्या? फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है, लेकिन हमारे किस में है? फोर्थ वाले में है। सॉरी, थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में नहीं है। देखिए, जो हमारा थर्ड वाला जो है, हमारा थर्ड वाले में आपको सेम टू सेम इसी प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी जैसे कि हमें ऑप्शन में दी हुई है, क्योंकि जो ये वाला जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला भी हमको थर्ड वाले में ही मिलेगा देखने को। देखिए फ्रेंड, ये जो है हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया और ये वाला हमारा ट्राइंगल हो गया, तो ये हमारा जो थर्ड वाला है यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या रहता है, हमें आकृतियाँ दी रहती हैं, हमको बताना रहता है फोर्थ वाली आकृति कैसी होगी। तो फ्रेंड देखिए, नोटिस करते हैं हम, हमारे पहले वाले में एक लाइन है, दूसरे वाले में दो लाइन है, तीसरे वाले में ये लाइन आई है और ऊपर से आई है, तो सीधी ओब्वियस सी बात है कि फोर्थ वाले में क्या होगा? फोर्थ वाले में नीचे एक लाइन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न दिए गए चार पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा, ये जो हमें वर्ड दिए हुए हैं सारे के सारे वर्ड यानी ए टू जेड यानी सेम टू सेम होने चाहिए। अगर कहीं से भी ये गलत है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि कौन सा गलत है। तो फ्रेंड, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन सा वाले किस में कौन सी स्पेलिंग गलत है कहाँ पर, तो ये आपको खुद ही देखने में समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें हमें आकृति दी हुई हैं, हमें इसमें भी नेक्स्ट आकृति बताना है। जैसे इसके सेकंड वाला क्वेश्चन था, हमें तीन आकृतियाँ दी थी, चौथी आकृति में बताना था कैसी है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, एक लाइन ऊपर गई, फिर ऐसे करके फिर ऐसे आई, फिर एक लाइन बना। इस वाले में क्या है, इस साइड की आ गई, फिर ये वाली लाइन आकृति आ गई, फिर यही वाली आकृति दी है इनने। लेकिन देखिए फ्रेंड, ये जो लाइन है ये ऊपर से ऐसे करके ऐसे बनी है और यहाँ पे आ गई, तो हमारी नेक्स्ट आकृति कैसी होगी? हमारी नेक्स्ट आकृति होगी ये वाली, और फिर उसके बाद में एक लाइन आएगी, यानी हमारी ऊपर को मुंह होगा और नीचे आकर एक लाइन खींचेगी, जैसे ये वाला बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि 14 को के प्रथम 8 गुणांकों का औसत होगा। हमें क्या है, 14 तक यानी कि 1 से लेके 14 तक हमें क्या उनके गुणांक बताना है और बताना है कि उसका जो औसत है, औसत कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो 14 से लेकर हमें 8 गुणांक, यानी 14 के बाद हमारा 28 आता है, फिर 42 आता है, फिर ऐसे करके 112 तक हमारे 8 गुणांक हो गए। ठीक है, अब इसको हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे, सब हमें औसत निकालना रहता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड? n/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते हैं, इस प्रकार का ये क्वेश्चन होता है। तो अब देखिए, जब हमें n/2 n हमें कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 14, प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या है 112। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो हमें इसके सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, हमको इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 504। ठीक है, 504 जब मिलेगा तो 8 गुणांक निकालना है, तो जो औसत होता है, जो हमारा एवरेज होता है, उसको हम उतने से ही डिवाइड कर देते हैं, यानी 8 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 14 + 112 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 126 आ गया। 126 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? और हमारे पास आ गया 63 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 504 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, n/2 यानी जो हमें गुणांक दिया है जितना, वो
फर्स्ट टर्म हमारी प्लस हमारी लास्ट टर्म, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद में जितना हमारा गुणांक दिया है जैसे 8 है तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 750 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए रेशियो बी रेशियो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको इसको बांटना है, तो ए रेशियो बी कितना दिया है 5:2, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दिया है 7:13। फ्रेंड इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन, जैसे हम 13 को इसमें डिवाइड कर देंगे, सॉरी जो हमारा 7 है जो कॉमन है हमारा बी को हमें एक मान लेकर आना है। हमें यहाँ पे क्या बी की दो वैल्यू पता है, एक 2 और एक 7। तो हम क्या करेंगे, बी की दोनों वैल्यू को कॉमन लाएंगे। तो वो कैसे लाएंगे, जब हम 7 का ऊपर वाली में और 2 का नीचे वाली में जब हम इंटू कर देंगे तो हमें सेम मान मिल जाएगा। यानी कि क्या मिल गया हमें फ्रेंड, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें क्या मिल गया 35:14:26, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमको कैसे करना है कि हमारा जो इसका टोटल है पूरा वो कितना आ जाएगा हमारा 750 हमें दिया हुआ है। हमारा कितना आ रहा है 75 ना फ्रेंड, कितना आ रहा है 75 हमारा आ रहा है। यानी कि 75 बराबर 750 हमारा होगा। जब हम इसको कट करेंगे तो एक बराबर हमारा कितना आया 10 आया। और हमें कितने का निकालना है, देखो बी को कितने रुपए मिलेंगे। बी हमारा कितना आया फ्रेंड 14 आया। जब हम एक बराबर हमारा 10 है तो 14 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या है 140। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारे पास बी के 2 मान थे तो हमने बी का एक मान लाया। और बी का एक मान कैसे लाएंगे, इसके मान को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले मान को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा। यानी हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी के सेम वैल्यू मिल जाएंगी। सेम वैल्यू मिलेगी तो हमको उससे क्या निकालना है, बी को कितने रुपए मिलेंगे हमें ये निकालना है। तो हमें 775 में इसके पूरे टोटल का जो रहेगा वो हमारा 775 रुपये हुआ। फिर उसमें हम क्या करेंगे, जब हम उसकी वैल्यू, जब एक की वैल्यू हमें मिलेगी तो हमारे बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 12 लीटर के 20% विलयन में कितने लीटर एसिड होगा। फ्रेंड हमें ये बताना है कि हमारे पास 12 लीटर का एक सॉल्यूशन है, विलयन है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि 20% विलयन है तो कितने लीटर उसमें एसिड होगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितना 12 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। 12 लीटर में से हमको 20% विलयन में कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड 20% का कितना होगा हमारा 12 लीटर में 5 है ना, 5 1/5 रहेगा। कितना 1/5। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4 आएगा। 2.4 में से हमारे को कितना बताना है कि एसिड होगा, एसिड लीटर हमको बताना है। तो फ्रेंड इसका आंसर कितना होगा 2.4 लीटर होगा। फ्रेंड देखिए क्या रहता है इसको ऐसे क्वेश्चन में कि हमें 12 लीटर, यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें 12 लीटर बताया गया है और विलियन हमको बताया गया है कितना 20% है। तो देखिए फ्रेंड हमको प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हम प्रतिशत निकालते हैं 100 से डिवाइड करके। अब जब हमें 20% निकालना है, देखिए हमने इसके पहले क्या सॉल्व करा था 12 × 1/5। हमने 1/5 क्यों लिया था, हमने सीधे 100 से डिवाइड करा था ना। जिनको अगर बेस नहीं है क्लियर तो वो देख लें। 20/100 अगर हम डिवाइड करेंगे तो जैसे 20 हमें दिया हुआ है तो हमारा 1/5 हो जाएगा ना। यही हमने सॉल्व करा था तो हमारा आंसर कितना आ गया था 2.4 लीटर आ गया था। देखिए फ्रेंड 8th क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपये है, ठीक है। क्या बोला है हमको कि 3 मेजें हैं हमारे पास, ठीक है, और 2 कुर्सियां हैं और इनका हमारे पास रुपए कितने हो रहे हैं 215 रुपये हमारे हो रहे हैं। और 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये है, ठीक है। कितने हमारे 2 मेजों और 3 कुर्सियों का हमारा मूल्य कितना है 250 रुपये है। अगर हम इस सबको क्या कर दें प्लस कर दें, अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 5m + 5k इक्वल टू हमारे, अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं 250 को 215 से तो हमारे पास आ जाएगा 465। फ्रेंड कितना आ जाएगा 465। और नेक्स्ट क्या बोला है कि तो 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा।
देखिए फ्रेंड, ये हमारे 5 मेजो आ गए और ये हमारे 5 कुर्सी आ गई। कितना मूल्य है हमारा? 465 रुपये, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। एक बार हम इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं फ्रेंड, कि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य, यानी कि दोनों का मिलाकर हमको कितना दिया हुआ है? दोनों का मिलाकर हमको दिया हुआ है 215। ठीक है, 215 दिया हुआ है। और वहीं सेकंड तरफ हमें ये दिया है कि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये दिया हुआ है। अब हमको बताना है 5 मेजों और 5 कुर्सियों का। तो 5 मेजों, जब ये 3 मेज इन 2 मेज से मिलकर 5 मेज बनाएंगी, और जब ये 2 कुर्सियाँ इन 3 कुर्सियों से मिलकर 5 कुर्सियाँ बनाएंगी, तो दोनों का टोटल करेंगे हम 215 का और 250 का, तो हमारा आ जाएगा 465, जो कि हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं को 1.80 से रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। ठीक है, एक दुकानदार ने गेहूं को इस प्रकार से खरीदा है कि 6 टन गेहूं जो है वो 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। और उनने बेच कैसे दिए? 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम से उनने बेच दिए। यदि वे बचे हुए गेहूं 2.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचें तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, हमें ये बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें पता है हमारा CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है कि 6 टन गेहूँ, ठीक है, 1.80, हमारे को क्या पता है? रुपये प्रति किलोग्राम का हमको मूल्य पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है उनने? SP हमको दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हमको क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमको 4.7 इंटू 2। ठीक है, अब हमको क्या बोला है इनने कि यदि वह बचे हुए गेहूं 2.5450 रुपये प्रति किलो की दर से बेचें, अगर वो मतलब इस प्रकार से अगर वो बेचेंगे तो उनका कितना होगा, हमको ये बताना है फ्रेंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जब हम इसका इंटू करेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है हमारे को? जब हम 6 का इंटू 1.80 से करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10, यानी कि 10.8 हमारा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इनने क्या बोला है कि हमारा जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम का, यानी कि SP हमारा कितना हुआ? SP हमारा हुआ 4.7 इंटू 2 हुआ। लेकिन फ्रेंड उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला यदि वे बचे हुए गेहूँ, तो उनके पास बाकी के जो बचे हुए गेहूँ हैं, देखिए उनके पास टोटल 6 टन है। 6 टन में से उनने 4.7 को क्या कर दिया? बेच दिया। जब उनने 4.7 टन को बेचेंगे तो बचा कितने पास? उनके पास कितना बचा? 1.3 टन बचा। कितना बचा? 1.3। और वो कितने में बेच रहे हैं? 2.50 में बेच रहे हैं। 2.50 रुपये प्रति किलो में बेच रहे हैं। तो कितना आया? 1.3 इंटू 2.5, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगी। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जब हम 2 का इंटू 4.7 में करेंगे तो 9.2 हमारे पास आएगा। और जब हम 1.3 का इंटू 2.5 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.25 आ जाएगा। और जब हम इसको प्लस करेंगे फ्रेंड, तो 5 + 2 कितना हो रहा है? जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.65। कितना आएगा फ्रेंड? 12.65 आएगा, जो कि हमारा 12.65 हमको क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था फ्रेंड? कॉस्ट प्राइस हमारा था 10.8 और हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस था हमारा 12.65। अब हमको क्या निकालना है? हमको बताना है लाभ, हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट होता है P = SP - CP। ठीक है, SP मतलब कि हमको इसमें से हमको 10.8 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। जब हम 12.65 यानी सेलिंग प्राइस को माइनस 10.8 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.85 टन प्रति रुपये। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। जब रुपए में लाना है हमको, तो रुपए में हम कैसे लाएंगे फ्रेंड? ये हमारा क्या है? ये हमारा किलोग्राम में है ना, किलोग्राम प्रति रुपए में है, लेकिन हमको इसको टन में लाना है क्योंकि हमारे पास क्या था? टन में था और रुपये प्रति किलोग्राम में था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1000 से इसका क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। नहीं सॉरी फ्रेंड, जब हमारे पास हमें टन में लाना रहता है, जैसे 1.85 है तो हम इसका इंटू कितने से कर देंगे, 1000 से कर देंगे। जब हम 1000 से इसका इंटू करेंगे, ये डेसिमल हटेगा और हमारे पास 100 आ गया। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो चले गए तो हमारे पास 10 बचा। 10 का जब हमें इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया फ्रेंड, 1850 हमारे पास ये आ गया, जो कि क्या था, हमको रुपए में लाना था, इसलिए हमने इसको टन से रुपए में कैसे करके लाए, हम 1000 से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो हमको क्या पता चला, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर है। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार था, उसने 6 टन गेहूँ 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या करे थे, खरीदे थे उनने। ठीक है, कॉस्ट मतलब उनने खरीदा था और बेचा कितना, 4.7 को इनने कितने में बेचा, 2 रुपये प्रति किलोग्राम में भेजा। अब बचा कितना, 1.3 बचा। 1.3 को इनने कितने में बेचा, 2.50 से बेचा। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि इसको लाभ कितना मिला। लाभ कैसे पता निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से जब माइनस करेंगे तो जितना हमको बचेगा वो हमारा क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ। और अगर हमें हानि निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। तो हमको सीपी यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा रहता है और सेलिंग प्राइस हमारा कम रहता है, यानी कि हमने बेचा ज़्यादा में और ख़रीदा कम में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है कि 3A = 4B = 5C है। ठीक है, A/B/C है, यानी कि A/B/C क्या होगा ये हमको बताना है इसमें। फ्रेंड, तो देखिए हमारे पास क्या है, 3A है, क्या है हमारे पास, 3A = 4B = 5C। अब फ्रेंड, इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे, 3 का, 4 का और 5 का। देखिए फ्रेंड, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है सबसे पहले हम उससे उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है ना, सॉरी सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये हमको देखना है कि क्या 2 से इनमें से कोई सी भी ऐसी संख्या है जो भाज्य हो रही है, जो डिवाइड हो रही है, तो क्या है, 4 है। ठीक है, तो हमने 2 से इसका डिवाइड करा, 3 हमारा वैसी का वैसे ही निकल के आ जाएगा और 4 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 भी हमारा वैसी का वैसी आ गया। फिर देखिए फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 हमारा आया, ये 1 हो गया। जब तक हमें सॉल्व करना है तब तक 1 ना बच जाए। फिर हमारा ये 3 से जाएगा और फिर हमारा 5 से जाएगा। तो हमारा किस किस से गया फ्रेंड, 2 से गया, पहले हमारा किससे गया, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया और उसके बाद हमारा 5 से गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 12 5 से हमारा क्या होता है, 12 5 से हमारा हो जाता है 60। ठीक है, 60 आया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 3A, हम ये सेम वैल्यू लाते हैं तभी हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो हमारा 60 हो गया। ठीक है, बराबर 4B बराबर 60 हो गया। फिर 5C बराबर हमारा 60 आ जाएगा। 3 से हम इसका डिवाइड करेंगे तो 20 हुआ, इससे इसका करेंगे तो 15 हुआ। 5 का हम जब 60 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशियो आ गया, हमारे पास रेशियो आ गया 20, 15 और 12। 20, 15 और 12 हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या रहता है। जो भी हमको रेशियो अगर निकालना है तो जितने भी नंबर्स होते हैं हम उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से अगर उनमें दी हुई संख्याओं में कोई भी ऐसा है जिससे वो डिवाइड हो रहा है, जिससे वो भाज्य हो रहा है, तो हम उसको 2 से करेंगे। मान लो अगर 2 से नहीं हो रहा है, फिर हम 3 को उसमें देखेंगे। 3 से अगर हो रहा है तो हम उसको 3 से करेंगे। इसी प्रकार से हम उसको आगे बढ़ते क्रम तक तब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमें भाज्य करने पे या डिवाइड करने पे 1 ना बच जाए। हर जगह हमें 1 बचना चाहिए, वो बहुत लंबे तक चल सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे 3 थे, ऐसे 3 से 5, 4 ऐसे भी आ सकते हैं। तो हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या निकला, हमारा 20, 15 और 12 हमारा आंसर आया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। ठीक है, यानी कि उसकी जो यात्रा है उसमें से वो क्या करा, उसने 3 भाग ही वो चल पाया। ठीक है, और उसके बाद कितना चला, वो 16 किलोमीटर चला। ठीक है, क्या हुआ, 3/4 मतलब उसने जो चला उसमें से वो 16 किलोमीटर ही चल पाया है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है, ये हमको बताना है कि अभी उसकी यात्रा और कितनी बची है, ये हमको निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये जो 3 है हमको एक भाग निकालना है। मतलब देखिए मैं समझा रही हूँ आपको, जैसे ये हमारे पास
एक सर्कल है। अब इसका पूरा भाग है, हमको क्या क्या पता है, हमको इतना भाग पता है, ठीक है, ये हमको पता है कितना है हमारा 3/4 है। अब हमको ये भाग निकालना है, यानी हमको 1/4 का भाग निकालना है। 1/4 हम कैसे निकालेंगे, जब हम 3 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास 1/4 बचेगा। एक चीज़ और देख लीजिए कि हमारा 3/4 प्लस 1/4 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा एलसीएम में, ये हमारा 3 + 1 आ जाएगा, यानी कि 4/4 कितना आ गया फ्रेंड, 4/4 आ गया। कट करेंगे तो 1 आ गया, यानी हमारा पूरा एक भाग। एक में से हमको कितना दिया हुआ है, 3/4 भाग दिया हुआ है। 3/4 का भी हमको कितना दिया है, 16 किलोमीटर वो चला। अब हमको बताना है सॉरी फ्रेंड, अब हमको बताना है एक भाग जो बचा हुआ है, एक चौथाई भाग जो बचा है। तो हम जब इस 3 को इसके अपॉन में ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचा फ्रेंड, 1/4 = 16/3 बचा, है ना। 16/3 को जब हम 16/3 को डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमारा 1/4 हम निकाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसका डिवाइड कैसे करेंगे, 16 का हम जब 3 में डिवाइड करेंगे, हमारा 16 का किस में करना है हमको, 16 का हम जब 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 15, मतलब कि 5, और हमारे पास एक बचा, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 5 1/3। जो बचा जो है हमारा, जो भाजक जो विभाज्य जो बन होता है वो हमारा आगे लिखाता है, और जो हमारा शेषफल होता है वो ऊपर लिखाता है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा नीचे लिखाता है, ठीक है, नीचे लिखाया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 5 1/3। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि हमें जो एक दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ इसका इतना भाग पता है, हमें इतना हमें निकालना है, यानी 1/4 हमें निकालना है, चौथाई भाग, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5.1 है, ठीक है। माँ बेटी हैं, उनकी उम्र का भाग क्या है, 5.1, यानी ये माँ है और ये बेटी है, कितना है, 5.1 है। 6 साल बाद ये अनुपात 3.1 हो गया। जब ये 6 साल हुए, 6 साल बाद ये क्या हो गया, 3/1 हुआ। तो हमें बताना है कि बेटी की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 4 का फर्क है ना। इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। और बताया क्या है कि 6 साल बाद, है ना, कितने साल बाद फ्रेंड्स, 6 साल बाद का हमको इन्होंने क्या करा है, बताया है कि इतना भाग है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 2 साल, जो इनके बीच में 2 साल का अंतर है और इनके बीच में जो 4 साल का अंतर है, उसका हम इधर उधर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि हमारे पास इस साइड 5/1 है और इस साइड हमारे पास 3/1 है। तो हम इतने पूरे में 2 का करेंगे और इतने पूरे में हम 4 का करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ 2 का फर्क है, इस तरफ 4 का फर्क है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो क्या आता है हमारे पास, 2 5 10/2 × 2, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 12/4। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं, 3 4 12 और 4 1 4। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास कितने का, हमें बेटी की वर्तमान आयु को बताना है, वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, जब हम इसमें ये कॉमन, जब हमारे पास पूरी वैल्यू जब सेम आ जाएगी तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का इंटू करेंगे, सब जगह 3 का इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि 6 साल बाद यह अनुपात, जब 6 साल बाद का अनुपात पता चल रहा है हमको, और हमको 3 जो है हमारा वो किसका आएगा, माँ बेटी का 3.1 हमको फर्क पता है। तो जब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का करेंगे इंटू, कितने का करेंगे, हम पूरे में 3 का इंटू कर रहे हैं। ये हमारी बेटी की उम्र है, ठीक है, किसकी उम्र है, बेटी की उम्र है। तो हमारे पास 6 आ गया, और हमारा 6 क्या है, इसमें उत्तर है, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं कि हमारे पास माँ बेटी का अनुपात ये दिया हुआ है 6 साल बाद का ये अनुपात दिया हुआ है। इसमें कितने का फर्क है, 4 का फर्क है, और इसमें कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। जब हम इस 2 का इसमें इंटू और इस 4 का इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास 10/2 बराबर 12/4 आएगा, ठीक है। ये हमारा मेन जो है, जो हमारा मेन फॉर्मेट है वो है। लेकिन हमें बेटी की वर्तमान आयु बताना है, बेटी की वर्तमान आयु कितनी है। अब बेटी की आयु इसमें कितनी दी है, 6 साल बाद की 3 दी हुई है, तो हम 3 का इसमें इंटू कर देंगे। तो 3 × 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तर है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि x और y की आयु का अनुपात 6.5 है। ठीक है, x और y हमें दिए हुए हैं, जिसमें हमारा कितनी इनकी आयु है, x और y की 6.5 है ना। यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है, अगर दोनों का मान लो 30 है, तो y की आयु कितनी होगी। दोनों की अगर 30 हो रही है तो y की आयु कितनी होगी, ये हमको इसमें बताना है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए जब y की 5 दी ही हुई है तो हम आगे क्यों सॉल्व करें, सीधे सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। हमने क्या बोला इन्हें, x और y की आयु इतनी है। ठीक है, और x और y की आयु का गुणनफल 30 है, हो है ही, 6 5 30 हो ही रहा है, और y की आयु हमको बताना है, तो y की आयु कितनी है हमारी, 5 है ना। y की आयु कितनी है, 5 है। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन के लिए 30 और ये सब दे दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। ठीक है, असम में बारिश हो रही है और हर साल 1% की क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती है, यानी कि 2004 के कंपैरिजन में 2001 में कितनी हो रही है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो क्या है, 2001 से 2001, 2002, 3 और 4, इनके बीच में एक एक साल की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, एक एक साल की कमी हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। पहले हम 2 को लेंगे, फिर हम 2 को लेंगे। तो जब हम 1 + 1 करेंगे और इसी 1 को हम जब 1 × 1 करेंगे तो हमारे अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि हमको इसकी प्रतिशत निकालना है ना। प्रतिशत निकाला हमने तो क्या हो रहा है हमारा, 1 + 1 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। 1 × 1 हमारा कितना हो गया, +1 हो गया, और 100 हमारा 100 ही आएगा। ठीक है, जब हम 1 का 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आया, 2, 1/100। जब हम 1 का इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 0.01, तो हमारा टोटल कितना आया, 2.01। ये हमारे 2 साल का निकल के आया है। ठीक है, अब हम फिर 2 साल का और निकालेंगे, तो 2 साल का निकाल, जब हमने पूरे 2 साल का निकाल लिया तो कितना आया, ये साइड में लिख लेते हैं, 2.01। नेक्स्ट अब हमको 2 साल का निकालना है, तो हमने क्या ले लिया, 2.01, हमने डायरेक्ट 2 साल का इकट्ठा ले लिया, कितना आ रहा है, +1 लिया 1 साल का, प्लस वही फॉर्मेट रहेगा हमारा 2.01 का, इंटू हम 1 में करेंगे और अपॉन में हमारा 100 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इनको इतने पूरे को इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, इंटू करेंगे 1 का तो 2.01 ही आएगा, और जब हम इसका प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3.01 + 2.01/100। ठीक है, ये हमारा आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारा, 3.01 + 0.0201, इतने पूरे को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो क्या आ गया, 3.03 हमारा प्लस करके आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड, जब हमारा आंसर क्या आ गया, 3.03, ये हमारा इसका आंसर होगा। आया आपको समझ में। क्या करेंगे हम, हर साल 1% की कमी हो रही है, तो पहले हम 2 साल को निकालेंगे, 2 साल का निकालने के बाद में फिर 2 साल का निकालेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, x/4 = 3, हमें x का मान बताना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब हम 4 को इस साइड ले जाएंगे, हमारे पास x = 3 दिया हुआ है, अपॉन में 4 है, इसको हम इस साइड ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, सीधा सा है। ठीक है फ्रेंड, आगे के हम क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। हमारे आगे के 15 क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में होंगे, तो आप हमारी बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ज़रूर देखना आप। हमने अभी जीके का भी पोर्शन किया हुआ है, एक पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है और हम डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे करेंट अफेयर्स को भी ज़रूर देखना, जो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।